ये दिल तन्हा 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 ही रहे। सोचा तुम्हें ड्रॉप करता चलूं अपनी नई गाड़ी में। गाड़ी? कल जब सारा के कपड़े लाने थे, आपसे पैसे मांगे, तब तो नहीं थे आपके पास। निम्रा वाले रिश्ते की बात कर रही हूँ। अरे हाँ हाँ, वो निम्रा वाले रिश्ते ही की बात कर रही हूँ। मगर उनको रिश्ता मैंने नहीं बताया, ये फरीदा ने बताया। अरे भाई, फरीदा ने बताया या किसने भी बताया, अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता करवा सकती हो। और वैसे भी तूबा बात कर रही थी कि असफद को अभी लड़का इतना पसंद नहीं आया, तभी तो उन्होंने कहा है कि हमें थोड़ा सा टाइम दे, हो सकता है कोई और रिश्ता वो लोग देख रहे हो। तो ऐसे कर कि मेरी मारिया का रिश्ता वहाँ पे करवा दे। मगर फरीदा। अरे फरीदा को छोड़ो, तुम भी तो बात कर सकती हो ना। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें एडवांस पैसे दे देती हूँ, पैसों की फिक्र मत करो, लेकिन मेरी बेटी का रिश्ता वहीं पे होना चाहिए। लड़की की माँ से तुम बात तो करके देखो। अच्छा बात सुनो, एक काम तो करो, पता तो करवाओ कि लड़के वाले रहते कहाँ हैं, उनके घर का एड्रेस तो मंगवाओ जरा। आप एड्रेस के तो है मेरे पास, बल्कि मैं उन लोगों को जानती भी हूँ। देखो अपनी बात पे कायम रहना, मुकर नहीं जाना, खुश कर दूंगी तुम्हें। कुछ नहीं, फिर मैं पूरे पैसे लूंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खुदा। ए मारिया के अब्बा, जी जी, तूबा की सास हूं मैं। हम लोग यहाँ ना किसी से मिलने के लिए आए थे, सोचा कि आपका घर भी रास्ते में पड़ता है, क्यों ना आपसे भी मिलते जाएं, आखिर रिश्तेदारी होने वाली है आपके साथ। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। वैसे तूबा को भी ले आती ना, हम उससे भी मिल लेते। असल में बहुत मसरूफ थी वो, और आजकल के बच्चे कहीं आने जाने में बहुत कतराते हैं। मैंने बहुत कहा था उसे, मना कर दिया। अब ऐसी भी बात नहीं है, मिलना जुलना चाहिए, इसी तरह ताल्लुकात बनते हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये बात आप, सीधी सी बात है, ये तो माँ बाप की तरबियत पे होता है। आप यकीन कीजिए, मैंने अपनी बेटी क्या बल्कि अपने सब बच्चों की ना बहुत ही अच्छी की है। उनको समझाया है कि बड़ों का अदब करो, बाहर आओ जाओ, मिलो जुलो सबसे, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। हाँ छोड़े इन बातों को। बहन जी एक बात मैं कहूँगी, माशाल्लाह से जी आपका घर तो बहुत खूबसूरत है और बड़ी करीने से आपने चीजें इसमें लगाई हुई। घर तो घर, खुद को देखे ना, कितनी प्यारी हसीन और जमील। शुक्रिया। और बेटा भी तो है ना, ये पारुशा सोना सा बच्चा है, पढ़ा लिखा तमीजदार है जी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि उन लोगों ने नापसंदीदगी का इजहार क्यों किया। क्या मतलब, तूबा ने कुछ कहा है आप लोगों से? हाँ बस ऐसे ही जिक्र कर रही थी कि भाई असफंद कह रहा है कि देखूंगा, अभी सोचूंगा। हमें तो सब कुछ सही लगा। क्यों जी? असल में बहन जी, अशफाक साहब ने हमें भेजा ही इसलिए यहाँ के, हम जरा देखभाल लें कि घर के लोग कैसे हैं। हमने देखा, हमें तो कोई बुराई नजर नहीं आई आप लोगों में, और ये बच्चा तो अपने बच्चों जैसा लगा मुझे। यकीनन उन लोगों को आप पर बहुत एतबार होगा, इसीलिए उन्होंने आपको भेजा, वरना नॉर्मली तो ऐसे मामलात माँ बाप खुद देखते हैं ना। जी जी जी, बस जी अल्लाह का करम है, हम तो वही ईमानदारी समझ लें हमारी। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, निम्रा है बहुत ही अच्छी बच्ची, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। जब भी तो मैंने अपने सुहेल के लिए उसका हाथ मांगा था ना, भाई सुहेल को पसंद थी ना, उसे पसंद करता था सुहेल, मेरा रिश्ता मांगा था उसका। बस यूं समझ लें कि बात पक्की होने ही वाली थी, मगर आपको तो पता ही है कि आजकल की बच्चियां जरा थोड़ी सी मुंह जोर है, उसने इनकार कर दिया। कोई नहीं, अल्लाह नसीब अच्छे करे उसके। खैर ऐसी बात कर दी, क्यों जी ले कुछ? क्या बाकायदा रिश्ता तय था? देखिए बहन, हम लोग सीधे साधे से लोग हैं,
सीधी सीधी बात करते हैं, अपनों में ज़बान होती है। अब असल बच्ची की ख्वाहिशात ज़रा ज़्यादा थी, लेकिन बच्ची बहुत अच्छी है। अब यहाँ आए वहाँ आए एक ही बात है। ये भी बच्चा है ना, और क्या। चाय लीजिए ना आप लोग। जी जी। बहन जी जरा ये दीजिएगा एक पैकेट। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप भी ले लो। नहीं मैं आप खुद भी खाए ना। अल्लाह बेटे आप लो ना, मेरा बच्चा। हाँ जी जी। के जाऊं, कितना शर्म आ रहा। ये लेना आप। वैसे आपको उनको पहले ही बता देना चाहिए था कि वहां हमने किसी को नहीं भेजा, वो लोग झूठ बोल के गए हैं। क्या कह रही हो तुम? मतलब जिन लोगों से अभी रिश्ता नहीं जुड़ा उनके सामने तूबा के ससुर को झूठा कह देता, क्या इज्जत रह जाती हमारी? अबू जब उन लोगों को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो फिर क्या जरूरत थी इस बात का ख्याल रखने की? हाँ, उनकी फितरत खुलकर बताते सब लोगों को। असफन अब बस भी कर दो बेटा। अम्मी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, माफ कर दें। क्यों पर्दा डालती रहती हैं आप उन लोगों पर? और वो होते कौन है कि हमारे घर के मामलात में खुलकर दखल अंदाजी करने लगे? इतनी हिम्मत कि वो वहां तक पहुंच गए और ऊपर से हमारे बारे में बकवास कर रहे हैं। सही कह रहा है असफन, कम से कम उन लोगों को पूछना तो चाहिए। फिर उन लोगों को एड्रेस किसने दिया? ये लोग पहुंचे कैसे वहां पे? अबू बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप ही अदील को बिठाकर उस लड़के का सारा बायोडेटा सुना रहे। याद आया आपको? खैर छोड़े इन सारी बातों को, हमें यह पता चलना चाहिए कि ये सुहेल वाला मामला क्या है, किसने रिश्ता भेजा, निमरा ने कब जाकर इनकार किया, मतलब इतनी घटिया बातें करके क्यों आए हैं वो लोग वहां पर? देखो असफन बेटा, अब रिश्ता तो वैसे भी वहां नहीं होना, तो क्यों हम तूबा के घर में बदमजगी पैदा करें? ये क्या कहा तुमने? मेरी मासूम बेटी पर इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह आए वो, और मैं पूछूं तक ना? खून खो रहा है मेरा। क्या बात? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसे हुआ था? सुहेल का रिश्ता भेजा गया था? अम्मी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दें, बताएं तो सही। हाँ आई थी तूबा, आप ही पैगाम देती। और मैंने इनकार किया था सुहेल को। भाई आप क्या चाहते हैं? एक बेटी की वजह से मेरे माँ बाप सारी सारी रात नहीं सो पाते। आप चाहते हैं दूसरी बेटी को भी उन पर दान कर दें? क्यों?
क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आप या अपने सास ससुर से जाके पूछे कि आखिर उनको हम सबसे मसला क्या है। क्यों हमेशा हमारा सुकून बर्बाद करने पर तुले रहते हैं वो लोग? आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है? बात क्या है मुझे बताओगी या बस ऐसे ही बोली चली जाओगी? होना क्या है, आपके सास ससुर जीशान के घर गए थे और वहां जाके मेरी शान में खूब कसीदे पढ़ के आए। क्या कह रही हो निम्रा? मैं ठीक कह रही हूँ। आप जानती हैं अब्बू की तबीयत किस कदर खराब है, किस कदर डिस्टर्ब है वो। मसला ये नहीं है कि रिश्ता खत्म हो गया है, असल मसला ये है कि मेरी कब सुहेल से मंगनी हुई थी जो मेरी खुदसरी पे टूट गई। आप जरा पूछें उनसे जाकर, पूछे कि कब उन्होंने रिश्ता भेजा था, कब उन्होंने बात तय की थी, कुछ ऐसा हुआ था कि नहीं। अब आप क्यों रो रही हैं? मैं रो ना तो और क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता कि मेरी ऐसी कौन सी खता है जिसकी सजा है ये लोग। मुसलसल मैं एक पुल से रात से गुजर रही, सिर्फ ये सोच के कि शायद अब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये लोग कभी नहीं बदल सकते। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। कभी नहीं ठीक हो सकते ये लोग। आप ही, मेरा आपको बताने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि आप रो रो के अपनी तबीयत खराब कर लें। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप एक बार एटलीस्ट उनसे जाके पूछें जरूर, ताकि वो आइंदा ऐसी घटिया हरकत करने से पहले 1000 दफा सोचें। और आप ही अगर मेरी बात माने तो आप अपने घर की बातें भी उनसे शेयर ना कीजिए। जब कुछ होगा सबको खुद ही पता चल जाएगा। हमें जरूरत नहीं है वक्त से पहले सबको सब कुछ बताने की। अच्छा प्लीज रोना बंद करें। एक्सक्यूज मी, पानी। घर का बड़ा बेटा है, जब उसकी समझ में नहीं आया तो फिर तो बेकार ही बात हुई ना। वैसे भी आजकल तो चुप ही कर जाओ। फ्रॉड लोग, रिश्ते अच्छे मिलते ही नहीं है, फ्रॉड होता है सब। होना क्या है, आपके सास ससुर जीशान के घर गए थे और वहां जाके मेरी शान में खूब कसीदे पढ़ के आए। अम्मी निम्रा के रिश्ते में किस लिए रुकावट डाल रही है? कहीं सुहेल को इनकार करने की वजह से बदला तो नहीं ले रहे ये लोग? अगर ऐसा है तो अब चुप नहीं रहूंगी। समझा क्या है इन लोगों ने खुद को? अच्छा, तुम्हारी बहन को हो गया इनकार। तुमने सोचा कि तुम्हारी बहन के रिश्ते से इनकार हो गया है तो वो सब कुछ मैं इनके सर डाल देती हूं। कभी सोचा है मेरे माँ बाप किसी के घर क्या करने जाएंगे बेचारे? तो आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही? बुलाए उन्हें मेरे सामने और पूछे वो गए थे या नहीं, और अगर गए थे तो क्यों गए थे, किसने भेजा था उन्हें, क्या हक है उन्हें? तमीज, मेरे माँ बाप तुम्हारे भी कुछ लगते हैं रिश्ते में, समझी? जी लगते हैं, ऐसे रिश्तेदार जो छुरी की तरह हैं, तेज और कटीले। ये क्या तरीका है बात करने का? अल्लाह ने मुंह दिया है, मुंह से बात करो। बीवी पर दस्तराजी तुम्हें जेब नहीं देती। तो इससे पूछो ना क्या बकवास क्या कर रही थी मेरे माँ बाप के बारे में। अब बोल, क्या बोल रही थी? अब बोल मेरे माँ बाप के बारे में क्या कहती? क्या झूठ कह रही थी मैं? पूछे इनसे क्यों गए थे ये निम्रा के होने वाले ससुराल वालों की तरफ? क्यों गए थे ये लोग वहां? और निम्रा के बारे में गलत बातें करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इन्हें? इन्होंने गलत हरकत क्यों की? क्या 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 कौन सी गलत हरकत कर दी है मैंने? है कौन सी गलत हरकत कर दी मैंने? अरे ऐसे बोले जा रही है, और कौन सी बातें मैंने कर दी? झूठी झूठी, एक नंबर की झूठी तो है ही, मक्कार।
बता तो सही जरा मुझे, मेरे बेटे के सामने बताना ये बात। तूने खुद नहीं कहा था कि असफन जो है उसको निम्रा का वो रिश्ता पसंद ही नहीं है? इसने मुझे खुद बोला। अब चटर चटर बातें कर रही है मेरे मुंह पे कैसी। सुहेल, अरे तू बता ना, मुंह उठा के खड़ा हुआ क्यों नहीं बताता कि इसकी बहन ने बुलाया नहीं था तुझे रिश्ते से इनकार करने के लिए? उल्टा तेरी बेइज्जती भी की थी, बता ना। चुप कर जाइए, क्या बोले जा रही हैं आप? अरे क्यों चुप कर जाऊं मैं? मेरी गलती है क्या इसमें? इनकार भी इसकी बहन करे, इल्जाम भी मेरे बच्चे पे लगे, ये तो नहीं हो सकता। और मैंने नहीं कोई बात की, ये मीसनी ये अदालत लगा के यहाँ खड़ी भी और मेरे बच्चे को पट्टियां पढ़ा रही है। अल्लाह ही पूछेगा तुझे। अरे मैं तो बाहर गई हुई थी। ये घर अब रहने के काबिल ही नहीं रहा। यहाँ रिश्तों का अदब लिहाज कुछ बचा ही नहीं है। हद हो गई। इसने ने अबे इधर दे। हाँ क्या? माँ की भी सुन लिया कर, इसकी हर वक्त सुनता रहता है, तुझे इज्जत वाली माँ का एहसास नहीं है। ये कैसी कैसी बातें तेरे सामने मुझे कह रही है, कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है। और ये जो लड़का है ना, अल्लाह ही इसको पूछे, मुझे पहले ही पता था जब 4 टकियां कमानी शुरू हो जाएगा ना तो ये माँ को तो गोली ही मार देगा। अरे छोड़ो, हटो, तुम भी हटो, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। अम्मा, 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 क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्या जरूरत थी वहां जाने की? सुन ले, तू भी सुन ले। अरे उस निम्रा ने मेरे मासूम बच्चे के रिश्ते से इनकार कर दिया था। मेरे सीने के अंदर ना अंगारे दहक रहे थे, अंगारे। अरे सांप लौट रहे थे मेरे दिल पे, इसलिए गई थी। और तू बार बार पूछ रहा है कि क्यों गई थी, क्यों गई थी। अच्छा बस, अब रोने की बारी उनकी है अम्मा। वो हाल करूंगा इनका। याद, मुझे इनकार कर दिया, मेरी बहन सुहेल को इनकार कर दी। खुद आएंगे, देखना, खुद आएंगे यहाँ पर हाथ जोड़ के, ये हमारी बहन का रिश्ता ले लो, निम्रा से शादी कर लो। तो मैं इनकार करूंगा। आपका बेटा आदिल, याद रखिएगा। मगर आदिल, तू ऐसा क्या करेगा तू? वक्त आने में बताऊंगा। अब वक्त का इंतजार करूंगा मैं खुद। देखना, परेशान ना हो। तनी अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अल्लाह ही पूछेगा इनको तो। सॉरी, तुबा, मैं जानता हूं मैं बहुत बदतमीज सा, अक्खड़ सा, बददिमाग सा आदमी हूं। बस कोई बात दिमाग में बैठ गई तो बैठ गई। पर दिल का बुरा नहीं हूं, और बहनों बेटियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हूं ऐसा। निम्रा बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। जो कुछ भी हुआ वो अम्मा अब्बा से अनजाने में हो गया, गुस्से में हो गया। मैं माफी मांगता हूं उनकी तरफ से। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहें प्लीज। मुझे सच में बहुत दुख है। अम्मा अब्बा से झगड़ा भी हो गया इस वक्त पे। वो तो खुद बड़े शर्मसार हैं, वो अजीब। वैसे अगर निम्रा को कोई और लड़का पसंद था तो नहीं, मतलब उसने सुहेल को जिस भी वजह से इनकार किया, मुझसे बात करती, बड़ा भाई समझ के बात करती। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं खुद अम्मी अब्बू के पास जाऊं, उनसे माफी मांगूं। नहीं, उनके पैर भी पड़ना पड़े मुझे तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन उनसे माफी जरूर मांगूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और अम्मी अब्बू को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनके आगे हाथ जोड़ें।
तो आप, मेरा ज़मीर तो मुतमईन हो जाएगा ना। पहले मैं तुम्हारी जॉब की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं, नहीं मिल रही मुझे जॉब, मैं क्या करूं? मैं तो तुमसे नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। आज क्या हो गया आपको? जाने दें इन बातों को। मियां बीवी तो वैसे भी एक दूसरे का सहारा होते हैं। अभी अगर मैं ये नौकरी कर रही हूं तो सिर्फ आपका हाथ बटाने के लिए। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ है तो सिर्फ आपके रवैये की वजह से। ये सब परेशानियां, सब मसाइल हल हो जाएंगे। बस आप मेरे सामने अजनबी बनके खड़े मत हो जाया करें। अदील, सच में मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उस रंजिश का असर हमारी बेटी पे पड़े। सॉरी। तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू को मैं अपने हाथों से चुन लूंगा। तुम थक गई होगी ना? अरे सो गया बच्चा, तुम बैठ जाओ। क्या हो गया? अदील, सच में बहुत शर्मिंदा है अबू। अपने माँ बाप की किए कि खुद से माफी मांगना चाह रहे थे आपसे। आज आया था मेरे पास भी शोरूम पर, बहुत शर्मसार और पतला हुआ लग रहा था। चलो अच्छा हुआ, उसे भी अपने माँ बाप की असलियत का पता चल गया। लेकिन बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं भला? कोई कुछ ना भी कहे अम्मी, एहसास तो होता है। मेरा ससुराल है वो, मेरा हवाला है। अगर वहां से कोई गलत बात निकलती है तो दुख होता है मुझे। अरे इसमें नम्रा के लिए कोई बेहतरी होगी। तुम बताओ, वो अदील कहाँ जॉब कर रहा है? सैलरी वगैरह सब ठीक है ना? तुम्हें कोई मसला तो नहीं बेटा? नहीं अबू, कोई मसला नहीं, सब ठीक है। कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वैसे सब ठीक है। बस अबू, आप दुआ किया करें मेरे लिए कि बार बार मेरा सर आप लोगों के सामने ना झुके। बहुत तकलीफ होती है मुझे। लो भाई, ठंडी ठंडी बोतल पियो। अल्लाह जानता है, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा काम किया कि अच्छा खासा बच्ची का रिश्ता खत्म करवा के दूसरी लड़की का रिश्ता करवाया। हाँ, मुझे पता है, ऐसे क्यों बोल रही हो। वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि वो लोग कहीं, मेरा मतलब है, कानों के कच्चे तो नहीं है। देखो ना, उस दिन जरा सी बात मैंने कर दी, थोड़ी बहुत तुम कर आई, रिश्ता खत्म करने पे आमादा हो गए। अरे थोड़ी बहुत मेहनत नहीं की मैंने, बहुत मेहनत की है भाई। उनको साफ साफ बोल दिया कि लड़की रिश्ता करना नहीं चाहती,
तभी तो उन्होंने भाई से बात करने के बहाने टाइम मांग लिया। तुम्हारी तहकीक क्यों करेंगे? तुम्हारे समधी बात सुन के वैसे ही चुप साध गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये की ना तुमने अपनों वाली बात। अच्छा ये तो बताओ कि मेरी मारिया की तस्वीर देखी उन्होंने, क्या कह रहे थे? मैंने तारीफें ही इतनी की थी कि वो आने को तैयार हो गए। लेकिन बात सुनो, निकाह से पहले अपनी बहू को कुछ बताना नहीं। बेवकूफ थोड़ी हो, बस तुम एक बार मेरी मारिया का रिश्ता तय होने दो, फिर देखो कैसे उठते हैं इन सबके होश। होश जिसके मर्जी उड़ाना भाई, पैसे फरीदा की बजाय मेरे हाथ पे रखना। देखो फरीदा ने तो उनकी लड़की के लिए रिश्ते की बात की थी ना, और मैंने तो तुम्हारी बच्ची के रिश्ते के लिए मेहनत की है। देखो बोल बोल के तो मेरा गला भी खराब हो गया, इतनी बोली हूँ मैं वहाँ पर। क्यों बेकार करती हो? पैसे क्या, जोड़ा भी दूंगी, मिठाई भी दूंगी तुझे। अच्छा ये बताओ, कुछ लेके आऊं खाने के लिए? कुछ खाएगी? अरे खाने को कुछ मिल जाए तो मजा ही आए। इतनी मजे की मैंने बिरयानी बनाई है, लेके आती हूँ, तुम बैठो। हाँ बहुत भूख लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकबर साहब से मीटिंग है मेरी। अब तशरीफ रखें, उधर मीटिंग में है। ये तुबा साहबा यहाँ काम करती हैं? जी जी। कितने अरसे से? काफी अरसा हो गया उन्हें। तुम्हें कोई मसला तो नहीं बेटा? नहीं अबू, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। अबू बस आप मेरे लिए दुआ कर दिया करें कि बार बार मेरा सर आप लोगों के सामने ना झुके। अकबर साहब से कहिएगा कि मैं फिर आऊंगा। जी सर। आदिल, अरे अम्मा कैसा लग रहा हूँ? बड़े अच्छे लग रहे हो। एक बात तो बता, ये मेरा वाला क्या चक्कर है? क्यों बिला वजह तंग कर रहा है उसको? ये मामू, हाँ इस चक्कर में आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मामू जिस चक्कर में भी आए थे, लेकिन तू मुझे बताना, तू किस चक्कर में उसे ये तोहफे तोहफ दे रहा है? अरे अकल के नाखून ले, तेरी शादी हो चुकी है और उस मिरहा की भी शादी हो चुकी है। उसका भूत अपने दिमाग से ना निकाल दे। दिमाग में तो वो कभी थी ही नहीं अम्मा, वो तो थी दिल में। तो दिल से भी उसको ना बेटा निकाल दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। ये वो मेरी सगी भतीजी है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि उसके साथ तू कोई भी नीच हरकत करे। समझ ली ना मेरी बात अच्छी तरह से? बड़ी हमदर्दी जाग रही है भतीजी के लिए। मामू से डर गई ना अम्मी? डर गई। अच्छा जा रहा हूँ ना यार, वो नहीं सुधरेगा। अस्सलाम वालेकुम अबू। कहाँ हो तुम इस वक्त? घर पे। आप क्यों पूछ रहे? मेरी सारा से बात कराओ। तो सो रही है अबू। खैरियत है ना? ठीक है। शादी के बाद बेटी इतनी पराई हो जाती है
कि बाप से झूठ बोलने लगे। ये वो मेरी सगी भतीजी है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि उसके साथ कोई भी नीच हरकत करे। समझ ली ना मेरी बात अच्छी तरह से? ओह, डर गई मैडम मेरा, तभी मियाँ की बजाय बाप से शिकायत की। हाय, डरी हुई मेरा को देखने की कितनी ख्वाहिश मचलती है दिल में। काश यूं अचानक अब्बू क्यों आए? अब्बू, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। आप अचानक से आने से पहले फोन ही कर देते। क्यों? तुमसे मिलने के लिए अचानक नहीं आ सकता? आ सकते हैं। गाड़ी में बैठो। आप अंदर आए ना? मैंने कहा ना गाड़ी में बैठो। कहाँ थी तुम? जानती हो कितनी देर से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं अपनी सहेली के घर गई थी अब्बू। कब से जॉब कर रही हो? मैं पूछ रहा हूँ कब से जॉब कर रही हो तुम? भी कुछ ही रोज हुआ है। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने मुझे कहाँ देखा? तुम्हारे ऑफिस में। जानती हो किस तकलीफ से गुजरा हूं मैं? हालात इतने ज्यादा खराब थे तो अपने बाप को तो बताती। मुझे अच्छा नहीं लगता अब्बू, बार बार आपको तकलीफ देना, मुश्किल से गुजारना। मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? अपने बाप से जिसने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे नाज उठाए, तुम्हें कभी रोने नहीं दिया, उस बाप से बात करते हुए तुम्हें शर्म आती है? कहां है ये अदील? बुलाओ उसे। अब्बू आप परेशान मत हो। अदील की जैसे ही नौकरी लगेगी मैं जॉब छोड़ दूंगी। आप फिक्र ना करें अब्बू। क्यों करती हो ऐसा? तुम्हारा हक है मुझ पर। अरे जिता कर लिया करो मुझसे। कल भेजना अदील को मेरे पास। जी। ये क्या है? अब्बू देकर गए यार। पूछ लेना था, कोई खैरात वगैरह तो नहीं? अपने खैरात और अतियात अदील को दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
मजाक कर रहा हूँ यार। मेरी जॉब का सुन के खफा हो रहे थे। अब खफा हो रहे थे या डर गए थे कि कहीं बहू को भी ना जॉब की इजाजत देनी पड़ जाए? अदील कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिर से वही बात, भूल गए आपने उस दिन क्या कहा था? सॉरी भाई सॉरी। क्या कह रहे थे अंकल? खफा होने वाली क्या बात है, उनको बताना था। अब तो खवातीन करती हैं जॉब्स, वुमेन एम्पावरमेंट। कहा था मैंने, आपसे मिलने का स्टार्ट कर रहे थे, आप मिलाइएगा जाके उनसे। मिल लेंगे, कोशिश करता हूँ। आजकल मैं चला जाऊंगा। कहीं ऐसा ना होना कि वो अपने उस पे, वो क्या है उनका शोरूम फर्नीचर का, उस पे कहते हैं आओ नौकरी कर लो। ससुराल की नौकरी गिरी नहीं होगी मुझसे। ठीक है, लेकिन मिल जरूर आइएगा। सही है। अबे तुम्हारा ये दिल तन्हा तन्हा